नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो जहाँ पर गंदगी होती है या फिर जहाँ कोई चीज सड़ जाती है उसमें क्या भिन आती है? जी हाँ, सही कहा आपने, वहाँ पर मक्खियाँ भिन आती है। तो बच्चों, आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक से कक्षा तीसरी का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सेखीबाज मक्खी। शेखीबाज मक्खी। मक्खी तो आप सभी ने देखा ही होगा। कहाँ देखा? जी हाँ, कूड़े कचरे के ढेर में। और शेखीबाज का अर्थ क्या होता है? शेखीबाज का अर्थ होता है जो अपने बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोले, यानी कि घमंडी। तो बच्चों, आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ सेखीबाज मक्खी की। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। बच्चों, आपने तो जंगल देखा ही होगा या सुना होगा कि जंगल कैसा होता है। जंगल कैसा होता है? जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। और पता है बच्चों, जंगल का राजा कौन होता है? जी हाँ, जंगल का राजा शेर। शेर नहाया नहीं था। तो बच्चों, आप तो जानते ही हो, जहाँ पर गंदगी होती है या किसी चीज से बदबू आती है तो क्या होता है? वहाँ पर मक्खियाँ आती है। तो ये मक्खी शेर के पास आ गई। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। ये जो भिन भिन है वो मक्खी की आवाज होती है और वो शेर के कान के पास आकर भिन भिन शुरू हो गई। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर जो है खाना खाकर बहुत मुश्किल से सोया हुआ था। उसने पंजा उठाया, उसने अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया तो मक्खी क्या करी? उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। शेर ने जैसे पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई, लेकिन शेर जब फिर से सोने लगा, फिर से मक्खी उसके कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। अब शेर का गुस्सा और बढ़ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। जो दहाड़ना होता है वो शेर का आवाज होता है। तो शेर दहाड़ कर क्या बोला? अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। क्या कहा? दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मक्खी ने धीरे से क्या कहा? छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा देती है। शोभा मतलब अच्छी लगती है, क्योंकि जंगल के राजा का क्या काम होता है? दूसरे जानवरों की रक्षा करना। और रक्षा करने के बदले वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। तो शेर क्या कहता है? एक तो मुझे तंग करती हो, सोने नहीं देती और मुझे जवाब देती हो। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। तो मक्खी बिल्कुल नहीं डरती है और क्या कहती है? तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी? हिम्मत है तो आओ, मुझसे लड़ो, मैं तो तुमसे भी लड़ जाऊंगी। शेर आग बबूला हो उठा। शेर आग बबूला हो उठा मतलब ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। तो जैसे ही मक्खी उसके कान में आकर बैठी तो उसने क्या किया? मक्खी को मारने के लिए पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन उसका कान जो है जरा छिल गया यानी उसके कानों से खून निकलने लगा, उसका थोड़ा चमड़ा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहली बार क्या किया उसने? अपने कान पे पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, उसकी कान छिल गई। अब की बार मक्खी उसकी कहाँ बैठी? नाक पर।
और जैसे ही शेर ने उसे उस मक्खी को भगाने के लिए पंजा मारा, मक्खी उड़ गई और उसकी नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब क्या हुआ, जो मक्खी है शेर के कभी माथे पर बैठ जाती, कभी गाल पर बैठ जाती और कभी गर्दन पर बैठ जाती। शेर उसे मारने के लिए पंजा उठाता, मक्खी तो छोटी सी है, वो तो उड़ जाती है और शेर अपने ही आप को मार मार कर घायल करता जाता। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। शेर ऊब गया मतलब बोर हो गया। जब आप कोई काम करते हो, बार बार एक ही काम को जब करते रहते हो, क्या हो जाता है, आप ऊब जाते हो यानी बोर हो जाते हो। तो शेर भी ऊब गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब शेर जो है एक ही काम को बार बार करके हार गया, उसको सोने भी नहीं देती मक्खी। तो लास्ट में शेर ने क्या कहा, मक्खी बहन तू जीती, मैं हारा। बस इतना सुनना था कि मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी को लगा, अरे शेर तो मुझसे हार गया, तो वो घमंड में चूर हो गई। घमंड में चूर होना मतलब घमंड से भर जाना, और घमंड से भरकर आगे उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। कौन मिला, हाथी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो मक्खी ने कहा, क्या कहा हाथी से कि हाथी मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करो मतलब नमस्कार करो, नमस्ते करो, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मेरा राज चलेगा मतलब अब जंगल में सभी जानवरों को मेरा ही कहना मानना पड़ेगा। हाथी ने सोचा, क्या सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। हाथी समझदार था, उसने सोचा इस पागल मक्खी से अगर मैं बहस करूंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हाथी ने क्या किया, हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। हाथी ने क्या किया, अपना सूंड ऊपर उठाया और मक्खी को प्रणाम यानी नमस्कार किया और आगे बढ़ गया और आगे चला गया। वो सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सामने से कौन आ रही थी, लोमड़ी। तो लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराने लगी यानी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अब मक्खी ने किसे देख लिया, लोमड़ी को। और उसके बाद उसने क्या कहा लोमड़ी से, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो मक्खी ने क्या कहा, मक्खी ने कहा, अरे ओ लोमड़ी मुझे नमस्कार करो, क्योंकि मैंने जंगल के राजा और विशालकाय मतलब बहुत बड़े शरीर वाला जो हाथी है उसे भी हरा दिया है, तो मुझे क्या करो, नमस्कार करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से क्या बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। अब लोमड़ी ने मक्खी को चढ़ाने के लिए कहा कि आप तो महान हो, धन्य हो मतलब महान हो, आप भी महान हो, आपका जीवन भी महान है और आपके जो माता पिता है वो भी बहुत महान है। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है ना, तो उसने क्या कहा, अरे मक्खी रानी वो जो मकड़ी दिखाई दे रही है ना वो आपको गाली दे रही है, गाली दे रही है यानी आपके लिए बुरे बुरे बातें बोल रही है, जरा उसकी खबर लो, उसे दंड तो दो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जैसे ही मक्खी ने सुना कि वो मकड़ी मुझे गाली दे रही है तो वह गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से से लाल हो उठना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। मक्खी ने क्या कहा कि उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते यानी कि क्षण भर में ही मैं खत्म कर देती हूँ।
या कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, झपटी मतलब मकड़ी की तरफ आगे झट से बढ़ गई और मकड़ी के जाल में फंस गई। जैसे ही मक्खी जो है मकड़ी के जाल में झपटी वह उसमें फंस गई, क्योंकि मकड़ी का जाला कैसा होता है, चिपचिपा होता है। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। मतलब मक्खी जो अपने को जाले से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, ज्यों-ज्यों जैसे-जैसे कोशिश करने लगी त्यों-त्यों वैसे-वैसे वो उस जाल में और अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई। क्या हुआ लास्ट में? वो थक जाती है और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। या देखकर लोमड़ी क्या करी? मंद-मंद मतलब अपने मन में धीरे-धीरे मुस्कुराई और वहां से चलती बनी, यानी चली गई। क्योंकि लोमड़ी ने जो अपना प्लान बनाया था, यानी अपनी जो योजना बनाई थी, उसमें वो सफल हो गई और इस तरह से जंगल के सारे जानवरों को इस घमंडी मक्खी से छुटकारा मिल गया और सभी जानवर जो है जंगल के खुशी-खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये जो प्यारी सी कहानी थी, इसके जो लेखक है उनका नाम है योगेश जोशी। तो बच्चों, आपने कहानी सुना, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, आई है ना? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जी हाँ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरा, जहाँ शक्ति भी काम नहीं आता वहाँ पर हम अपनी बुद्धिमानी यानी दिमाग से काम ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर इस कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर नहीं लिखा जाता, यदि इस कहानी का नाम शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो इस कहानी का क्या नाम होता? जी हाँ, तो इस कहानी का नाम होता मूर्ख शेर या आलसी शेर। अगर इस कहानी का नाम लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो कहानी का क्या नाम होता? चतुर लोमड़ी या फिर चालाक लोमड़ी। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो बच्चों, आप खाना खाकर अक्सर क्या करते हो और कभी-कभी क्या करते हो? तो आप खाना खाकर अक्सर क्या करते हो? खाना खाने के बाद आराम करते हैं। आप अक्सर खाना खाकर आराम करना पसंद करते हो ना? कभी-कभी आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कभी-कभी आप क्या करते हो? खाना खाते हो, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई कर लेते हो। दूसरा प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या-क्या खाते हो? शेर एक मांसाहारी जानवर है, तो शेर ने क्या खाया होगा? जानवरों का कच्चा मांस, जैसे बकरी, खरगोश, हिरण। और आप क्या खाते हो? दाल, चावल, सब्जी। तीसरा प्रश्न, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है। नीचे जो है कहानी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिया हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है और इस तस्वीर में कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। आपको सोच कर लिखना है कि कौन क्या बोल रहा है। इस चित्र को आप देखिए, इसमें मक्खी शेर से कुछ बोल रही है। सोचो क्या बोल रही है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। मक्खी शेर से क्या बोल रही है कि आप तो जंगल के राजा हो और आपके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती। अब शेर कुछ बोल रहा है मक्खी से। सोचो क्या बोल रहा है? एक तो मुझे सोने नहीं देती। शेर क्या बोल रहा है? एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मुझे तंग करती हो। शेर यह बोल रहा होगा ना कि मुझे सोने नहीं देती और मुझे तंग करती हो। अब इस चित्र में देखिए, मक्खी हाथी से क्या बोल रही है? अरे ओ हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। मक्खी क्या बोल रही है इस चित्र में कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हराया है। इस चित्र में देखिए, मक्खी लोमड़ी से क्या कह रही है? अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हराया है। तो मक्खी लोमड़ी से क्या कह रही है कि मुझे नमस्कार करो
क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर और हाथी को भी हराया है। इस चित्र में देखिए लोमड़ी क्या कह रही है मक्खी से? मक्खी रानी, वो मकड़ी आपको गाली दे रही है। लोमड़ी मक्खी से क्या कह रही है कि मक्खी रानी देखो, वो जो मकड़ी है ना वो आपको गाली दे रही है। तो बच्चों, इस तरह से आप अपने मन से भी इस कहानी को पूरा कर सकते हो। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन क्या? कहानी के हिसाब से हमें बताना है कि इस कहानी में कौन कैसा था। घमंडी, घमंडी कौन था? मक्खी, मक्खी जो है घमंडी थी। घमंडी कौन था? मक्खी। तो आप यहाँ पर मक्खी लिख दोगे। चतुर, इस कहानी में चतुर कौन था? जी हाँ, लोमड़ी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे लोमड़ी, लोमड़ी। अब बताइए कहानी में समझदार कौन था? हाथी, हाथी जो था वो बहुत ही समझदार था। उसने फालतू में मक्खी से बहस नहीं किया। डरपोक, इस कहानी के हिसाब से डरपोक कौन हुआ? जी हाँ, शेर। शेर जो है डरपोक था। सबसे चतुर, इस कहानी में सबसे चतुर कौन था? लोमड़ी। लोमड़ी जो है इस कहानी में सबसे चतुर थी। आलसी, कहानी के हिसाब से बताइए इस कहानी में सबसे आलसी कौन था? जी हाँ, शेर जो है सबसे आलसी था। तो आप यहाँ पर शेर लिख दोगे। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास, जलता बल्ब के आसपास आपने किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? कीड़े को और छिपकली को। खेतों में, खेतों में अक्सर क्या देखा आपने? पक्षी और टिड्डे। खेतों में अक्सर उड़ते मंडराते हैं पक्षी और टिड्डे। इकट्ठे पानी के ऊपर, इकट्ठे पानी के ऊपर आप अक्सर आपने किसे देखा है? मच्छर और कीड़े को, क्योंकि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर मच्छर आने लगते हैं और छोटे छोटे कीड़े भी उसमें आ जाते हैं। फूलों पर, फूलों पर आपने अक्सर किसे देखा है? तितली को और मधुमक्खी को, क्योंकि मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से रस चूसती है। कचरे के ढेर पर, कचरे के ढेर पर आप अक्सर किसे देखते हैं? मक्खी और मच्छर को। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि बल्ब के पास, खेतों में, इकट्ठे पानी के ऊपर, फूलों पर और कचरे के ढेर पर आप किन किन को उड़ते मंडराते देखते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द बताती हूँ। जैसे मुश्किल, मुश्किल का उल्टा अर्थ होगा आसान, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, अपने पराए, मन तीव्र। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। आप इसे और अच्छी तरह से पढ़िए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।